तमाम धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ पे बैरियर है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग विधानसभा पहुंच सके, लेकिन पुलिस बल भी अपना पूरा मजबूती से खड़ा है यहाँ पे। और जो विद्यार्थी है आयशा के, ये आयशा का बैनर जरूर लिया है, लेकिन ये प्रतिनिधि पूरे बिहार के विद्यार्थियों का कर रहे हैं, तो ये आतंकवादी नहीं है, इनके साथ अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। इनका कोशिश है विधानसभा पहुंचने से ये लोग बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसा हिंसा कोई भी मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है हिंसा का जिसे आप कुछ कह सके। नमस्कार। आयशा ने विरोध प्रदर्शन में जताया एनटीए और अग्निवीर योजना को लेके। देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स, अभी मैं पटना के गोलंबर पे, और यहाँ पे जो एनटीए एग्जाम को लेके, अग्निवीर योजना को लेके तमाम प्रदर्शन हो रहा है आयशा के द्वारा। हमारे साथ आयशा के युवा नेता, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के प्रतिभाओं को गुमराह किया जा रहा है। आज जो नीट यूजी में बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ, जिसको बिहार अपराध इकाई के द्वारा सबूत पेश किए गए धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को, और फिर भी वो इस बात से इनकार कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ है, जब पूरे देश का लोग जान रहा है जो नीट में पेपर लीक हुआ है, यूजी नेट में पेपर लीक हुआ है, एनटीए भ्रष्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़, बार पेपर लीक हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोगों की लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। किसान, गरीब, वंचित के बच्चा जो अपने प्रतिभाओं के बदौलत एग्जाम देता है, उसको गुमराह करने की साजिश भाजपा सरकार कर रही है। ये बताइए अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग विधानसभा मार्च को लेकर निकले हैं। हम लोग विधानसभा से भी मांग करते हैं जो यहाँ से प्रस्ताव पास करे नीट यूजी को कैंसिल कराने के लिए, और क्या हमारे एनटीए भ्रष्ट एनटीए को हटाए, 2 एजेंसी से परीक्षा करवाए, जो मैच करेगा उसका रिजल्ट आप प्रकाशित करें। बार बार आज 5-7 साल से बार बार पेपर लीक हो रहा है, चाहे शिक्षक भर्ती हो बिहार में, चाहे यूपी में दरोगा, बिहार पुलिस हो, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली। बात बताइए, जब पूरा देश में चुनाव होता है तब तो उसका लीक नहीं होता रिजल्ट। ये देश को गुमराह करने की साजिश है। ये हमेशा के लिए भाजपा सरकार शासन करने की नीति अपना रही है। युवा बर्बाद हो रहा है ना, युवा बर्बाद हो रही है, जमाने साला बुढ़ापे में बदल जा रहा है। रोजगार के सवाल को लेकर के सरकार चुप्पी साधी हुई है। हम लोगों के विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया भाजपा सरकार। जो है 40 डिग्री तापमान में यहाँ पुलिस वाले भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, और सरकार एसी में बैठ के और अनाप शनाप निर्णय ले रही है। विद्यार्थियों का हित के कोई सोच ही नहीं रहा है। कहते हैं लोग कि विद्यार्थी भविष्य है, ये क्या भविष्य है? ऐसा भविष्य प्रधान से पूछना चाहते हैं किसको आप बचा रहे हैं? जदयू नेता की संलिप्तता पाई गई नीट में, भाजपा नेता की संलिप्तता पाई गई, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? किसका इंतजार हो रहा है? किसका इंतजार हो रहा है? आप किसको बचा रहे हैं? आप ये बताइए ना, आप बचा किसको रहे हैं? यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, आप 24 घंटा में कैंसिल कर दिए। आगे क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो आगे अगर हमारी मांग नहीं मनाई गई, हम लोग इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कमर कस लिए हैं। इसको देश के गद्दी पर से उखाड़ के फेंकेंगे। ये बिहार की धरती है, संपूर्ण क्रांति की धरती है। ऐसे ऐसे ताना सरकार को हम लोग बहुत देखे हैं। देखिए, विद्यार्थी की समस्या विद्यार्थी ही जानता है, बाकी लोग तो अपने एसी में बैठ के मौज मस्ती में लगे रहते हैं। जिसका नौकरी लगे वो क्या समझेगा विद्यार्थी की समस्या? ये ऐसा यूनियन भाजपा माले का है, और ये लोग प्रदर्शन का समानता ही इनका जो है मूल मंत्र होता है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट के ही विंग है। देखते हैं सूर्या टाइम्स क्या कुछ सोचते हैं आप इन विद्यार्थियों के बारे में। ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है, हालांकि पुलिस बल है, सुरक्षा के लिए सही है, पुलिस सुरक्षा के लिए, ना कि मारने पीटने के लिए। एनटीए के विरोध में यहाँ आयशा ने जोरदार प्रदर्शन किया पटना के गोलंबर पे, है ना, गांधी मैदान गोलंबर है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए है आयशा के नेता। क्या मूल बातें आपकी? देखिए, आज के जो ये विरोध प्रदर्शन है ना, ये भ्रष्ट एनटीए को बर्खास्त करने, नीट यूजी जो एमबीबीएस का परीक्षा लिया गया पिछले 4 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें पूरे देश खुशी मना रही थी हमारी नई सरकार की गठन की, और नीट का एग्जाम उस दिन जो भ्रष्टाचार से संलिप्त था उसको प्रकाशित, कई फर्जी उसमें देखे गए। कई बिहार अपराध इकाई ने धर्मेंद्र प्रधान को इसके सबूत पेश किए,
न्यायालय को इसको सबूत पेश किया गया, तो इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। धांधली हुआ है। जदयू नेता की संलिप्तता पाई गई, भाजपा नेता की संलिप्तता पाई गई, 24 लाख बच्चे जान रहे हैं जो पेपर लीक हुआ, फिर भी सरकार किसको बचा रही है? क्यों नहीं नीट यूजी को कैंसिल किया जा रहा है? कि हम जैसा कि जानते हैं कि आज यह जो एग्जाम है नीट यूजी, वो पूरे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिससे पास होके बच्चे डॉक्टर बनते हैं और उनके हाथ में पूरे देश की जिम्मेवारी होती है। हम देख रहे हैं लगातार इस देश में पेपर लीक होता जा रहा है, लेकिन नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ, जिसमें सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, तमाम सबूत ये बताते हैं कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक हुआ है जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट नेट का भी पेपर लीक हो गया ना। जी मैं वही बोल रही हूँ कि तमाम पेपर लीक्स हो रहे हैं और हाल फिलहाल में जो नीट यूजी का पेपर का लीक हुआ है, जिससे निकल के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जो देश की पूरी देश उनके हाथ में। कहाँ गए वो चौकन्ना चौकीदार बोलते थे अपने आप को, कहाँ गए? कहाँ है ये लोकतंत्र जो है शासन सुशासन? क्यों ऐसा हो रहा है विद्यार्थियों के साथ? वही मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, और आज जो हम लोगों ने विधानसभा मार्च किया है, हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि कहाँ गए वो चौकीदार? आपको जाने दिया गया विधानसभा? जी नहीं गया, यही गोलंबर पे रोक दिया गया। यही तो तानाशाही सरकार अपना रही है, यही रुख को तो हमें बदलना है। कोई बातचीत के लिए आया मेडिएशन? यहाँ बैठा करेंगे आप लोग, आइए 10 आदमी 5 आदमी। शायद ये बातचीत हुई। ये आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो हम आपको बड़े पदाधिकारी से राजभवन लेकर के जाएंगे, मिलाएंगे, लेकिन ये टाल मटोल करने वाली बात है। ताकि जाम खुलवाया जा सके ना। देखिए, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इस देश में जो प्रतिभा है उसको गुमराह करने की साजिश चल रही है हमारे देश में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एनटीए पूरे देश में एग्जाम ले रहा है, उसी तरह 4-5 एजेंसी से एग्जाम कराया जाए, जो बेहतर है उसको रैंकिंग दे दिया जाए? हाँ, हम लोगों की ये एक सुझाव है। ये तो मोनोपोली हो रहा है। हाँ, जो बार बार इस तरह से अपारदर्शिता हो रही है, फुल प्रूफ एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप 2-3 एजेंसी हायर कीजिए और एग्जाम कराइए। जो जिसमें पारदर्शिता होगी, फुल प्रूफ होगा, उसका आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। इसमें आप क्यों देरी कर रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या सरकार के लोग इसमें संलिप्त है? क्या बड़े बड़े नेता लोग इसमें संलिप्त है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इस भाजपा सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो वो छात्र है, बेरोजगार युवा है। जवानी गल रहा है, साला धूप है 40 डिग्री, 20 से 30 उम्र हो जा रहा है नौकरी के चक्कर में, और जब पेपर देने जाता है विद्यार्थी तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। इस सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया है हम लोगों का। ये हम लोग जान रहे हैं, जिनके पास पैसे है वो पेपर खरीद के एग्जाम देंगे और नौकरी में जाएंगे।